Hey everyone, I'm Sakshi and welcome to my channel Sherlock Sakshi Vlogs. If you are one of those students who have just started IELTS or who are planning to do IELTS, or those students who have started IELTS but struggling with reading module, don't worry guys and brace yourself because I'm here with some journal tips to improve your reading skills. Okay? सो आई डिस्कस वन बाय वन कि आपको किन एरियाज पे वर्क करना है सो दैट आप अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाओ, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. टिप नंबर वन इज बिल्ड अंडरस्टैंडिंग. डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी रीड कर रहे हो आप उसको अंडरस्टैंड करो कि हम क्या रीड कर रहे हैं. तो जो रीडिंग आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. लेट्स से एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्राइम, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन. सो आप जो रीड कर रहे हो एटलीस्ट आप उसको समझो कि हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, राइट? इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी सो दैट आप अपनी रीडिंग की बेसिक नॉलेज को डेवलप कर पाओ. Tip number second is your grammar knowledge. Grammar is a foundation of English and without having a sound grammatical knowledge आप अपने किसी भी स्किल को अच्छे से improve नहीं कर पाओगे. So grammar में बहुत सारे topics हैं like tenses, prepositions, conjunction. तो आपको हर एक टॉपिक की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए या आप उसकी प्रैक्टिस करो so that आप अपने स्किल पे वर्क कर पाओ. Next is scanning and skimming technique. Now, very few students know what is skimming and scanning. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी. डिटेल में जो मेरे लेक्चर्स होंगे कि व्हाट इज स्किमिंग, स्कैनिंग, वो हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ओके? बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो रीडिंग है वो दो टेक्निक्स की हेल्प से अटेम्प्ट होती है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग. स्कैनिंग हम यूज करते हैं टू ट्रेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और स्किमिंग हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. जब हमें समझ नहीं आ रहा है या बहुत कंफ्यूजन जनरेट हो रही है तो उस केस में हमारी ये जो दो टेक्निक्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं. नाउ अब कुछ ऐसे रीडिंग के क्वेश्चंस हैं जिसमें स्किमिंग यूज होती है और किसी में स्कैनिंग या कईयों में दोनों टेक्निक्स ही यूज होती हैं. सो वो कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप हैं, कैसे हमने उनको अटेम्प्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. नेक्स्ट, फोर्थ टिप इज नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स. Do learn as many synonyms as you can, or in other words, knowledge of rephrasing is very important. क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो वो एज इट इज वैसी ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन है. लेट्स से मेरे को एक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है कि पोल्यूशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. अब मोस्ट प्रोबेबली जो कीवर्ड्स रीफ्रेज होंगे वो इंक्रीजिंग हो सकता है या इंडिया की जगह पे मे बी एशियन कंट्री लिखा हो सकता है. तो अगर आपको ये नॉलेज है तो आपको आंसर्स मिल सकते हैं जल्दी. अब जिन बच्चों की रीफ्रेजिंग स्ट्रांग नहीं होती है तो बस यही कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि एज इट इज कीवर्ड कहाँ पे लिखे हैं, जो कि नहीं पॉसिबल है. ओके, नेक्स्ट टिप इज फॉलो इंस्ट्रक्शन. नाउ ये जो टिप है ये सुनने में बड़ी इजी लगती है बट ट्रस्ट मी काफी स्टूडेंट्स जो हैं आंसर्स गलत करते हैं अपने व्हेन इट कम्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. अब आंसर अगर यस नो में आपको बोला गया है कि अपने आंसर्स लिखने हैं बट फिर भी अगर आप ट्रू फॉल्स में लिख रहे हो तो वो आपके जो आंसर्स हैं वो गलत मार्क होंगे. सो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ो. क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस ही बताएंगे, राइट? Next tip is avoid negativity or stress. Now this is my personal favorite tip that I usually give to my students. अब classrooms में क्या होता है, there are number of students sitting all together and let's say अगर मेरे 7 bands आ रहे हैं and मेरी friend के 5.5 ही आ रहे हैं, then students come to me कि मैम हमारा 5.5 ही आ रहे हैं, next वाले के 7 आ रहे हैं, उसके 8 आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? अब जिनके ज्यादा आ रहे हैं गाइस, दे आर वर्किंग ऑन देयर शॉर्ट कमिंग्स. वो इन्हीं एरियाज में से वर्क कर रहे हैं कि हम किस में वीक हैं. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस कि हमारे बैंड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, रादर देन आप उस चीज पे वर्क करो कि हमारे अगर ये चीज हमारी वीक है, हमारी ग्रामर वीक है, हमारी सिनोनिम्स की नॉलेज नहीं है, तो हम उन एरियाज पे वर्क करें सो दैट हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें. स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपका टेंशन लेवल इंक्रीज होगा और आप जितना कैपेबिलिटी है आपके अंदर परफॉर्म करने की आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी आपका थक जाएगा.
एंड व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूल, एक रिफ्रेशमेंट या एक फ्रेश माइंड से अगर आप कोई चीज परफॉर्म करोगे तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगी, राइट? सो आज से ही स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स कि उसके आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे हैं, ये नहीं करना है। आप अपनी मिस्टेक्स देखो कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, अगर आप वो उस चीज पे ज्यादा अपनी इन्वेस्ट करोगे एनर्जी, तो दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट टिप इज टाइम मैनेजमेंट। एज यू नो देर आर 3 रीडिंग पैसेजेस, और अगर टाइम डिवाइड करा जाए तो 1 आवर के अकॉर्डिंग हमने 20 मिनट्स का टाइम डिवोट करना है हर एक पैसेज के लिए। सो दिस इज द टाइम मैनेजमेंट जो आप इनिशियल स्टेज पे फॉलो कर सकते हो। गिव 20 मिनट टू ईच पैसेज। अगर स्टार्टिंग में आपको 20 मिनट में पैसेज कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन देर इज नो प्रॉब्लम। आप हाफ एन आवर भी दे सकते हो, आप ज्यादा टाइम भी दे सकते हो, बट जैसे जैसे आपको लगता है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, सो अपना टाइम कट डाउन करके मिनिमम 20 मिनट्स तक लेके जाना है। अब ये जो मैं 20 मिनट वाला टाइम मैनेजमेंट बोल रही हूँ, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम आ रहा है। उनके लिए टाइम मैनेजमेंट विल बी डिफरेंट, वो 20 मिनट्स का नहीं होगा। दैट आई कैन शेयर विद यू इन माई अपकमिंग वीडियोज। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूव योर मेमोरी। आप डेली बेसिस पे जो भी रीडिंग बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको याद भी रखो। लेट्स से कि आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा है कोई वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में, तो मैंने उसमें क्या पढ़ा है, मैंने उसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मेरी क्या मिस्टेक्स निकली हैं, आपको उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। ओके, तो उससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डलेगा, बट आपका ब्रेन जो है वो शार्प होना शुरू हो जाएगा। आप इंफॉर्मेशन को ज्यादा टाइम के लिए रिटेन करना शुरू कर दोगे। ओके, नेक्स्ट इज लर्न कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कनेक्टर्स लाइक हर एक कनेक्टर का एक डिफरेंट पर्पस होता है। कई बार क्वेश्चंस की लोकेशन तक जाने में आपको कनेक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं। लेट्स से मेरे क्वेश्चन में मोर ओवर है, तो अगर हमें पता है कि मोर ओवर का सिनोनिम होता है फर्दर मोर, इन एडिशन, उससे आप स्कैन करोगे कि वो कीवर्ड कहाँ पे है। या फिर अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे क्वेश्चन में पुट करा है और फॉर एग्जाम्पल की जगह पे कहीं पे फॉर इंस्टेंस या फिर टू इलस्ट्रेट लिखा है, तो उससे भी मुझे हेल्प मिल जाएगी कि मैं जल्दी से अपनी लोकेशन तक पहुंचू, सो दैट मेरे को आंसर मिल पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप योर रीडिंग हैबिट। आप किसी भी तरीके से अपने रीडिंग हैबिट को डेवलप करो, एंड मेक श्योर कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में या डेली बेसिस पे एटलीस्ट हाफ एन आवर स्पेयर करो, सो दैट आप अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आप बुकलेट्स रीड कर रहे हो, तो विदाउट बुकलेट्स रीड करो कि पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी जा रही है, उसको अंडरस्टैंड करो, समझो। या फिर आप एक न्यूज़पेपर भी रीड करने की हैबिट डेवलप कर सकते हो। और अगर आपका बुक रीडिंग स्टार्ट करने की प्लानिंग है, देन इट इज़ बेस्ट आप नॉवेल या कोई अच्छी बुक एज पर योर ओन इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हो, राइट? अगर आपका हेल्थ में या फिर कॉस्मेटिक्स, स्पोर्ट्स, किसी एरिया में इंटरेस्ट है, तो वो वाली बुक से स्टार्ट करो, ना कि वो बुक के आपका इंटरेस्ट नहीं है बट बाकी लोग आपको सजेशन दे रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। So, thank you so much, guys, for watching the video. I hope the whole session was very informative for you. See you next again with one more informative video. Take care and thank you.